राम राम मेरे भाइयों, मेरे फौज भाई। आज स्टार्ट करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अर्धसैनिक बलों में पूछा जाते हैं। फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 80 to 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। जितनी भी क्लास है सारी की सारी 30 मिनट वाली, जिनके एग्जाम देख जाए मेरे भाई एग्जाम से पहले, सारे के सारे आपके क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। 100% भी हो सकते हैं, लेकिन 100% एक टीचर के लिए 100 बन नहीं देता। ठीक है जी। ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल देख मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल पूछे तो ठीक है जी। इसका आंसर एक का वर्गमूल एक होता है, लेकिन पॉइंट एक का वर्गमूल पॉइंट एक मत बोल देना मेरे भाई, गलत हो जाएगा। एक का वर्गमूल, हाँ एक का वर्गमूल एक होता है, लेकिन पॉइंट एक का वर्गमूल पॉइंट एक मत बोल देना मेरे भाई, गलत हो जाएगा। पॉइंट एक का वर्गमूल निकालेंगे हम भाग विधि से। पॉइंट एक का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। पॉइंट एक मेरे भाई भाग विधि में जोड़े बनाते हैं दो दो के। संख्या तेरे पास सिर्फ एक है तो जोड़े कहां से बनाए, तो जेब से लगानी पड़ेगी जीरो। ठीक है जीरो। अच्छा जी, अगर संख्या पूर्णांक है, जैसे 1024 का वर्गमूल लेना तो पीछे से जोड़े बनाते हैं। जैसे 961 का वर्गमूल लेना पूर्णांक है, इसमें दशमलव नहीं है। अगर पूर्णांक तो पीछे से जोड़े बनाते हैं, जो जोड़े में नहीं है वो रहेगी, जो कहते हो रहेगी। दशमलव में क्या है कि जोड़े बनाएंगे आगे से, और जोड़े बनाने कंपलसरी है। आगे से जोड़े बनाएंगे तो जीरो लगा, जीरो जीरो। जितने आपको आंसर चाहिए, पॉइंट के बाद जितने अंकों तक उत्तर चाहिए उतने ही जोड़े। दो जोड़े बनाए तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक उत्तर आएगा। 3 जोड़े बनाए तो पॉइंट के बाद 3 अंकों तक आंसर आएगा। ठीक है जी। चलिए जी, पॉइंट एक और उसके बाद आप लगाते हो जीरो, तो मेरे भाई इस पॉइंट एक की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट हटाते हैं हाँ तो ये 10,000 है, और पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट ऊपर भी एक है और अब भी एक ही है। ऐसे नहीं कि वो पॉइंट 10,000 पढ़ना भी गलत होता है, उसे पॉइंट 10,000 पढ़ते ऐसे पॉइंट एक जीरो 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 जीरो, पॉइंट एक जीरो जीरो। देखिए भाग विधि अगर आपने बचपन की याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बताऊं। पॉइंट है तो सबसे पहले पॉइंट लगा दे। अब तेरे पास 10 है, 10 से छोटी वर्ग संख्या ढूंढ, या फिर ऐसे अगर जैसे बचपन में टीचर ने सिखाया था, ऐसी दो संख्या ऐसी संख्या ले जिसको खुद से गुणा करने पर या तो 10 या 10 से छोटी, या तो 10 या 10 से छोटी। पहली प्राथमिकता वो खुद संख्या, 10 तो मिलेगा नहीं। किसी भी संख्या को उससे ही गुणा करना, आपको लाना है 10 या 10 से जस्ट छोटी। 4 से गुणा करें, 4 चौके 16, तो 16 तो ज्यादा होते हैं। 3 तिया 9, हाँ जी 3 तिया 9, 3 3 9। चलो जी बाकी करेंगे, 10 में से 9 गए, एक बचता है। ठीक है, 3 में जोड़ा जाएगा 3, और ये बनेंगे आपके 6। आगे उतरेगा पूरा जोड़ा, पूरा जोड़ा उतरेगा आगे, जोड़ा उतरेगा मेरे पूरा जोड़ा। चलो जी, और ये बनेगा तेरा 100। 6 के पीछे अगली प्रोसेस क्या है, 6 के पीछे कुछ ऐसा अंक लेके जिससे उसी को गुणा करने पर जो संख्या बनेगी आपकी, उसी को गुणा करने पर या तो 100 या उससे छोटी संख्या। तो 6 के पीछे मैं सपोज 2 लिख देता हूं, तो फिर 62 बनेगा, और 62 को 2 से गुणा करो, 62 को 2 से गुणा करेंगे 124, जो कि 100 से बड़ी है। मेरी पहली प्राथमिकता है खुद संख्या, नहीं तो फिर उससे छोटी। तो फिर एक लिखने पर क्या लिख देंगे, एक 6 के पीछे लिखेंगे, एक 61 बनेगा, तो एक से ही गुणा करेंगे, एक से गुणा करने पर 61 बनेगा, एक और ऊपर लिख दिया एक। चलिए फिर माइनस करेंगे, 100 में से 61 माइनस कर दिए 39, 39 हो गया। आगे उतरेगा पूरा जोड़ा, आगे उतरेगा मेरे भाई पूरा जोड़ा, आगे उतरेगा पूरा जोड़ा डबल जीरो का। चलिए जी, तो डबल जीरो 61 में अभी जो आपने एक लिखा था, 61 में एक जोड़ा जाएगा और ये बनेगा 62। नेक्स्ट स्टेप जो कहते हो, 62 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिख जिससे नई संख्या जो आपकी संख्या बनेगी उसको गुणा करने पर या तो 3900 या उससे छोटा। ठीक है, 62 के पीछे लिखेंगे 6, 3600 के समथिंग पहुंच जाएगा। 62 के पीछे लिखेंगे 6, और ये सोचना पड़ेगा आपको, जैसे 62 के पीछे 6 लिखने पर लगभग 600, 600 का 6 गुना 3600, 7 लिखने पर 6 7 42, 4200 से ऊपर जाएगा। 6 लिखने पर 3600, 3600 के समथिंग रहेगा। 6 लिखने पर वो 6 लिखने पर बनेगा आपका 6 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 36, 36 और 1 37, 3756। 6 लिखने पर 3756। ठीक है मेरे, ये चलती जाएगी स्टेप, आपका आंसर ऊपर आता हुआ चला जाएगा। पॉइंट के बाद मैंने 3 जोड़े बनाए, तो पॉइंट के बाद 3 अंकों तक आंसर आएगा। आप 4 जोड़े बनाओगे, पॉइंट के बाद 4 अंकों तक आएगा। जितनी आपको जरूरत है, 3 तक बहुत होती है, 2 तक अगर आप ऑप्शन 2 तक क्लियर कर रहे हैं तो 2 तक बहुत है, 2 जोड़े बहुत है।
ऑप्शन 3 पर जाकर क्लियर हो रहा है। 3 जोड़े वैसे नॉर्मली 2 तक बहुत होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 72 √72 प्लस √12 √50 का मान ज्ञात करो। ठीक है मेरे भाई, और ऑप्शन में ऐसे दे रखे हैं, देखना जी। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन लेता हूं मैं 11√2, दूसरा ऑप्शन लेता हूं 10√2, तीसरा ऑप्शन लेता हूं मेरे भाई 12√2, चौथा ऑप्शन ले लेते हैं 9√2। ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 72 √50 को हल करना है, सरलीकरण इसका सरलीकरण करना है। 72 का वर्गमूल आता नहीं है, दशमलव में आपको एक भी आंसर नहीं दे रखा। अगर दशमलव में करना, भाग विधि आंसर ला देगी, दशमलव में उत्तर आ जाएगा, भाग विधि जो हमने पढ़ी थी ये। लेकिन दशमलव में आंसर नहीं है, तो फिर आंसर देना है मेरे भाई इनसे ही। इस 72 में कुछ ऐसे गुणनखंड है, जो गुणनखंड ऐसा गुणनखंड 72 का जिसका वर्गमूल आता है वो तो आएगा बाहर, और भीतर रहेगा जो नहीं आता। 72 के गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 36 × 2, 36 × 2। इस 72 के गुणनखंड के 36 × 2, 36 × 2। 36 का वर्गमूल आता है मेरे भाई, 2 का नहीं आता तो 2 को जो को तो रखेंगे। 36 का वर्गमूल आता है तो 36 तो निकल कर आएगा बाहर, 36 का वर्गमूल बाहर होगा 6। ठीक है, अच्छा किसी के दिमाग में चल रहा होगा गुणनखंड तो 9 × 8 ये भी बनते हैं, गुणनखंड तो 4 × 18 ये भी बनते हैं, फिर 36 × 2 ही क्यों लिखा? हाँ क्वेश्चन है 36 × 2 ही क्यों लिखा? मेरे भाई ये जो 36 है ना, 36 इस 72 का बड़े से बड़ा गुणनखंड है जिसका वर्गमूल आता है। आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा गुणनखंड से। 72 के गुणनखंड कीजिए, वर्गमूल में गुणनखंड करते वक्त दो दो के जोड़े बनते हैं, जिनका जोड़ा कंप्लीट होता है उनके वर्गमूल आते हैं, जिनका जोड़ा कंप्लीट नहीं होता उनके नहीं आते, जिनका जोड़ा कंप्लीट होता है। और वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं, 36 फिर 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। देखिए इस 2 का जोड़ा कंप्लीट है मतलब इसका वर्गमूल आएगा, इस 3 का जोड़ा कंप्लीट है मतलब इसका आएगा। कंप्लीट किसका नहीं है? इस 2 का, 1 2 लगा है। इन जिनका जोड़ा कंप्लीट है उनको तो एक तरफ लिख दे, 2 दूनी 4, 4 × 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इस 36 का तो वर्गमूल आएगा। 36 बड़ी से बड़ी संख्या है जिस 72 के गुणनखंडों में जिसका वर्गमूल आता है। और सरल करने का मतलब ये है कि आप 72 के उस गुणनखंड को अलग कीजिए जिसका वर्गमूल आता है, 72 के उस गुणनखंड को अलग कीजिए जिसका वर्गमूल आता है। गुणनखंड सबसे बड़ा तो 36 × 2। ऐसे 50 के गुणनखंड होंगे 25 × 2, 50 के वर्गमूल कीजिए, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, जिसका जोड़ा कंप्लीट है उसका वर्गमूल आएगा, जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है उसका वर्गमूल नहीं आएगा। 5 का जोड़ा कंप्लीट है 25 और 2 को अलग से लिख दिया। 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल मेरे भाई 2 6 होता है, तो 36 में से 6 तो आएगा बाहर, भीतर रहेगा √2। 25 में से 5 तो आएगा बाहर और भीतर रहेगा √2। 36 का वर्गमूल 6 और भीतर रहेगा आपका √2, प्लस में 25 का वर्गमूल 5 और भीतर रहेगा √2। ठीक है, इनको आप जोड़ सकते हो, 6√2 और 5√2, 6√2 और 5√2 ये बनेंगे मेरे भाई 11√2, 6√2 और 5√2 ये बनेंगे 11√2। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या है, √81 माइनस √31 प्लस √25 इसका आंसर देना है। देखिए इन संख्याओं का वर्गमूल क्या पीछे से लिया जाता है। आप 81 का वर्गमूल 9 ले दोगे, ठीक है, लेकिन आपने गलती कर दी, 81 के साथ माइनस हो रहा है, आपने बिना माइनस के वर्गमूल ले दिया। अगर आप स्टार्टिंग से करते हो 81 का वर्गमूल 9 होता, आपने बिना माइनस के ये 81 होगा मेरे भाई 87 होगा, यहां 87, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गई, यहां 87 है, यहां लिखा हुआ है 87। देखिए आप स्टार्टिंग से नहीं कर सकते, अब 87 में से माइनस करोगे तो क्या करोगे, 31 नहीं, 31 का वर्गमूल है, ठीक है, फिर उसके बाद 25 का वर्गमूल है। पीछे से जरूर कर सकते हैं, पीछे से कैसे, 25 का वर्गमूल, आप पहले 25 का वर्गमूल ले सकते हो और 25 का वर्गमूल आता है 5, तो इस पर √25 से लिखेंगे 5, √25 से लिखेंगे 5, आगे वाली संख्याओं को जो का तो रहने दो, 87 माइनस √31 प्लस 5,
31 और 5 36 होते हैं, 31 और 5 क्या होते हैं 36, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं हल करके 87 माइनस रूट 36, और 36 का वर्गमूल होता है मेरे भैया 6, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 87 माइनस 6, 87 माइनस 6, और 87 माइनस 6 करेंगे तो आपका आएगा 81, जिसका वर्गमूल होता है 9, जिसका वर्गमूल कितना होता है 9। तो पहले 25 का वर्गमूल 5, 5 और 31 36, 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, 87 में से माइनस 6 करेंगे 81 बनेगा, 81 का वर्गमूल 9। पीछे से हल करेंगे, आगे देखिए अगला √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8, और मेरे भाई ये श्रृंखला जारी है आपकी अनंत तक, हाँ अनंत तक जारी है, अनंत तक होनी चाहिए। √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8, ऐसी संख्याओं का आंसर मैंने सेकंड में जितना आंसर होता है 8। √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, इनका आंसर 7 है। √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, इनका आंसर 5 है। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है श्रृंखला अनंत तक नहीं हो, ऐसा हो सकता है मेरे भाई इसका आंसर तो क्या आएगा 8, लेकिन श्रृंखला कहां तक होनी चाहिए अनंत तक, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8, तो आंसर 8। जैसे 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 क्वेश्चन लिख रहा हूं, √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11, और ये चलती हुई जा रही है मेरे भाई अनंत तक, आता जा रही है अनंत तक, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि अनंत तक नहीं जाए तो हाँ तो फॉर्मूला, तब फॉर्मूला यूज होगा, अनंत तक नहीं जाए तब तो वही होगा मेरे भाई फॉर्मूला, और अनंत तक जाए तो आंसर वही है जो संख्या, तो इसका आंसर तो 8 हो जाएगा। सपोज ये संख्या ऐसे होती, मतलब अनंत तक नहीं होती, अनंत तक नहीं होती, और यहां होता √8 और √8, मतलब 4 पद होते, कितने पद होते 4, और डॉट 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 इन्फिनिटी तक नहीं होता, तब क्या होते, तब मेरे पास फॉर्मूला काम आता। फॉर्मूला क्या होता, ये जो संख्या है इसको मानता था मैं a, संख्या मान रहा हूँ ये 8 है ना, इसकी जगह लिखा हूं मैं a, तो फॉर्मूला है a की घात 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n, ये n पदों की संख्या है। n क्या चीज है, पदों की संख्या। a आपकी वो संख्या जो रूट के भीतर है, ये तो वो संख्या जो रूट के भीतर है। n पदों की संख्या 1 2 3 4 पद है, अपनी श्रृंखला में 4 पद है, अनंत तक नहीं है 4 पद है, तो लिखेंगे 8 की घात, ये क्या चीज है आपका पद 8, 2 की घात n का मान 4 माइनस 1/2 की घात 4, 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मान होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका आंसर 16, 16 माइनस 1 15, चलो जी 2 की घात 15 बटे में 2 की घात 14, सॉरी 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मान 16, तो आंसर आएगा साहब 2 की घात 15/16, अगर अनंत तक नहीं हो तो, और अनंत तक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते अपने अनंत तक, ठीक है अनंत तक, तो आंसर हो जाएगा 8 सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन, √x बराबर 4 है, √x बराबर कितना है 4, आपको मान निकालना है x स्क्वायर का, √x बराबर 4 है मेरे भाई, √x बराबर 4 है, आपको मान निकालना है x स्क्वायर का। ठीक है, वर्गमूल हटता कैसे, बस इतना बता दे तेरा आंसर हो चुका। वर्गमूल हटता कैसे, तो वर्गमूल हटता वर्ग करने पर, वर्गमूल हटता वर्ग करने पर, ये सारे क्वेश्चन हुए जो ज्यादातर पूछ जाते हैं, ज्यादातर। चलिए वर्गमूल कैसे हटता वर्ग करने पर, आपको √x से x स्क्वायर लाना है, √x से x स्क्वायर लाना है, पहले तो ये रूट हटा मतलब वर्गमूल, और वर्गमूल कैसे हटता वर्ग करने पर, वर्गमूल हटता वर्ग करने पर मेरे भाई बराबर का निशान मतलब एक समीकरण है, जो क्रिया आप LHS में करोगे वही क्रिया RHS में करनी पड़ेगी, एक तरफ वर्ग कर रहा है दूसरी तरफ वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करें, वर्ग करने से मेरे भाई जो आपका रूट है ना कलेश रूट ये हट जाएगा, ये हटेगा, तो पहले तो लिखूंगा वर्ग करने पर, इधर वर्ग तो x, इधर वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, ठीक है जी। चलो जी आपका x का मान आ चुका 16, x का मान 16, बस इतना बता दे, x का मान दे रखा तुझे चाहिए x स्क्वायर का मान, x का मान तो दे रखा आपको निकालना है x स्क्वायर का मान, तो अब क्या करें, x का मान है आपके पास x का मान है और आपको चाहिए x स्क्वायर का मान, अब क्या करें फिर से वर्ग करेंगे, और x का वर्ग x स्क्वायर, 16 का वर्ग
256। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, तो आंसर आएगा मेरे भैया 256। चलिए जी, एक पहले वर्ग करेंगे, वर्गमूल हटेगा, x आ चुका, फिर वर्ग करेंगे x का वर्ग x स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 256। आगे देखिए, रूट एक्स बटे 3 बराबर 4, रूट एक्स बटे 3 बराबर 4 आपको मान निकालना है x का। रूट एक्स बटे 3 बराबर 4 आपको मान निकालना है x का, मतलब ये रूट रूट का कलेश मिटना चाहिए और जो 3 है वो हटना चाहिए, आपका x का मान निकलेगा सीधी भाषा में। तो पहले तो हटा दें 3 को, पहले तो 3 का करते हैं पक्षांतर, भाग वाली संख्या जाएगी गुणा में, रूट एक्स गुणा में जाएगी और आपका बनेगा 3 चौके 12, रूट एक्स बराबर 12, रूट एक्स का मान है 12, रूट एक्स का मान 12, मुझे चाहिए एक्स का मान, रूट एक्स घटाना तो रूट हटाएगा, हटेगा कैसे, वर्ग करेंगे, वर्ग एक तरफ नहीं करते दोनों तरफ करते, वर्ग करने पर एक तरफ नहीं दोनों तरफ, वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे एक्स, अभी किया था थोड़ी देर पहले, 12 का वर्ग 144, तो आंसर आएगा 144। अगला देखिए, रूट एक प्लस एक्स बटे 81 बराबर 10/9 है, रूट 1 प्लस एक्स बटे 81 बराबर 10/9, आपको वैल्यू चाहिए एक्स की। देख रहे, सबसे बड़ी टेंशन वर्गमूल, बराबर 10/, मान किसका चाहिए एक्स का, टेंशन क्या है तेरे सामने, रूट, रूट कैसे हटेगा स्क्वायर रूट करने पर, टेंशन क्या है ये वर्गमूल, वर्गमूल टेंशन है, और वर्गमूल कैसे हटेगा वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों तरफ होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ग होता है दोनों तरफ भी होता है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे, वर्गमूल हटेगा, 1 प्लस एक्स बटा 81, इधर वर्ग करेंगे 100, 10 का वर्ग 100 और 9 का वर्ग 81, मेरे भौजी 81 से 81 को मत काट देना, 81 से 81 को मत काट दो, प्लस के साथ बंधी हुई है एक के साथ, ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह होता गुणा का चिन्ह होता तब आप काट सकते थे। चलो करते हैं, 81 इंटू 1, 81 प्लस एक्स, 81 प्लस एक्स बटे 81, अब काट सकता है, बराबर 100 बटे एक्स, ठीक है, अब आप काट सकते हैं, आपने हल कर दिया, हल करने पर ये तो अंश है और ये हर है, ये तो हर है और ये अंश है, अब काट सकते हैं, 81 को 81 से खत्म, समीकरण बनता है 81 प्लस एक्स बराबर 100, मुझे मान चाहिए x का, तो x बराबर 100 माइनस 81, 100 माइनस 81, 100 माइनस 81, और आंसर मिलेगा मेरे भाई 19, कितना मिलेगा 19। आगे देखिए, हाँ कई बार क्या जुगाड़ बैठा देते लड़के, 10 का वर्ग 100, 9 का वर्ग 81, 100 माइनस 81 कर दो, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो, आगे 1/√7 प्लस √6 का मान कितना होगा मेरे भैया, हल करवा रहा है इसे, का मान कितना होगा, इसका मतलब हल करके दे, मतलब सरलीकरण कर, या तो सरलीकरण में सवाल आता है या फिर वर्गमूल में, ठीक है, वर्गमूल का एक क्वेश्चन है वो सरलीकरण में रख दिया जाता है, आपसे आपसे हल करवा रहा है, हल करना है इसे 1/√7 प्लस √6 हल करना है, ठीक है, हल करने का क्या तरीका है मेरे भाई, इसे हल करने के लिए संयुग्मी से गुणा करते हैं, संयुग्मी करेगी क्या, नीचे से वर्गमूल हटा देगी, और हल करने का मतलब ये कि आप नीचे से वर्गमूल हटाओ, कभी आपने बहुत रेयर कंडीशन में ऐसे आंसर मिलते हैं, जैसे 2/√3, बहुत कम कंडीशन में ऐसे ऑप्शन होते हैं, होते क्यों नहीं मेरे भाई, नीचे वर्गमूल छोटे, उत्तर का मतलब होता है, आंसर का मतलब होता है सरल से सरल रूप, आपने हल करके नहीं दिया और आप करो ये आंसर है, आपने हल करके नहीं दिया आप करो आंसर, तो सरल करके दिखा, और ऐसे सवाल को नीचे से रूट हटाना, ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, ऊपर नीचे √3 से, ठीक है भाई, और इनको गुणा करते हैं इनकी संयुग्मी से, संयुग्मी से गुणा, संयुग्मी होती क्या देखूंगा अभी, संयुग्मी से गुणा करने पर होगा क्या, नीचे से वर्गमूल हट जाएगा, बस टारगेट मेरा नीचे से वर्गमूल हटाना है, नीचे से वर्गमूल हटाना है, जैसे अकेली संख्या होती 1/√7 होती, तो आप संयुग्मी से नहीं, आप √7 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, √7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर रूट आएगा, हाँ 7, लेकिन नीचे बनेगा 7, टारगेट मेरा नीचे से वर्गमूल हटाना था, नीचे से वर्गमूल, तो नीचे से वर्गमूल हट चुका। चलिए जी, संयुग्मी मतलब √7
माइनस रूट 6। संयुग्म में कहते हैं मेरे भाई संख्या यही चिन्ह अलग, संख्या तो यही और चिन्ह अलग। संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, संख्या तो यही और चिन्ह अलग, संख्या तो यही और चिन्ह अलग। ठीक है, चलो ऊपर बनेगा √7 माइनस √6, नीचे बनेगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये कैसे बन गया? तो एक फॉर्मूला काम में आया बीजगणित का, a प्लस बी ए माइनस बी, √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है बीजगणित का, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मान होता है मेरे भौजी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। पहला पद 7 है, दूसरा पद 6, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर है √7 माइनस √6, नीचे है मेरे भाई √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। 7 माइनस 6 1, 1 का भाग दोगे तो √7 माइनस √6 जो का त्यों आएगा। ठीक है, अब आप रख सकते हो। ठीक है, रट्टा है, जुगाड़ है, पहले तो समझ ले। संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a माइनस बी है, ऊपर a माइनस बी है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो के तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 माइनस 6, 7 माइनस से 1 बनेगा। ठीक है, 1 का भाग दोगे वो की वही संख्या आएगी। देखिए ऊपर जुगाड़ क्या है मेरे भाई, अगर संख्याओं का अंतर 1 है तो नीचे 1 लिख दे, संख्याओं का अंतर 2 है तो नीचे 2 लिख दे, संख्याओं का अंतर 3 है तो नीचे 3 लिख दे। प्लस का चिन्ह चाहे माइनस का चिन्ह, टेंशन नहीं है। अंतर कितने का? 1 का। 7 में 6 में अंतर कितने का? 1 का, तो नीचे तो आएगा 1। ऊपर संख्या ये ही चिन्ह अलग, संख्या ये चिन्ह अलग, संख्या ये और चिन्ह अलग, संख्या ये और चिन्ह अलग, तो ये आंसर है। और 1 का भाग देंगे, जो जैसे सपोज सवाल होता है आपके सामने, √5 माइनस √3, 1/√5 माइनस √, इसका आंसर इन संख्याओं को ऊपर लेकिन चिन्ह अलग, लेकिन चिन्ह अलग बटे जितना इनका अंतर है, अंतर कितने का? 2 का, तो उत्तर हो जाएगा। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो क्या समझाने के लिए जरूर था। देखो इनका अंतर कितने का? 1 का, तो नीचे तो 1 आएगा, नीचे क्या आएगा? 1। ऊपर संख्या जो के तो चिन्ह अलग, √7 प्लस की जगह माइनस टेक दे, √7 माइनस √6, नीचे इनका अंतर, और इनका अंतर कितने का? 1 का। जैसे इनका अंतर कितने का? 2 का, तो नीचे तो आएगा 2। ऊपर ये ही संख्या चिन्ह अलग। आपसे पूछा जाए √11 1/√11 माइनस √8 का आंसर दो, तो ऊपर तो आएगा मेरे भाई √11 प्लस √8, चिन्ह अलग, संख्या हुई मतलब संयुग्मी, और नीचे इनका अंतर 11 माइनस 8 करने पर कितना आता है? 3। तो आंसर सीधा लिख सकता है √11 प्लस √8/3। अगला देखिए, देखिए भाई √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर मान निकालना है। आपको फॉर्मूला खोलना है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों आना चाहिए। मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। प्लस की जगह प्लस आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। ये a स्क्वायर वाले पद तो प्लस में रहेंगे, स्क्वायर वाले पद तो प्लस में रहेंगे। आप चाहे माइनस वाली संख्या का इस घात, माइनस वाली संख्या घात 2 करो या प्लस वाली संख्या घात 2 करो, इसको घात 2, घात 2 करने पर माइनस की भी प्लस में आती है, प्लस की प्लस में आती है। तो स्क्वायर वाले पद तो प्लस का सूत्र वहां भी प्लस में आएंगे, माइनस का सूत्र वहां भी प्लस में आएंगे। ठीक है, प्लस का 2 प्लस के चिन्ह में प्लस का 2, माइनस के सूत्र में माइनस का 2। ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे। पहली जगह तो काम आएगा, आप मन में जवाब देना, पहली जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर काम में आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल कमजोर समझ के पढ़ाता हूं मैं आपको, बिल्कुल कमजोर, कोई दिक्कत नहीं, सिखाऊंगा मैं। पहली जगह a प्लस बी का स्क्वायर काम में आएगा या a माइनस बी का, सकल मिला कौन सा सूत्र काम में आएगा? यहां जाएगा प्लस वाला, क्या जाएगा? प्लस वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां काम में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a
प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान कितना है √3, बी का मान कितना है √2। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी। ये तो पहला फॉर्मूला खोल दिया। प्लस की जगह प्लस, अलग अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, ये वाला प्लस। कौन सा प्लस? ये वाला प्लस। ठीक है, चलो प्लस की जगह प्लस। अब फॉर्मूला खोलेंगे ये वाला, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में 2 √3 √2 √3 √2। चलिए जी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √2 √6 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 2, √3 इंटू √2 √6। ठीक है, प्लस का 2 √6 माइनस का 2 √6 कैंसिल हो गए। 3 2 5 और 5 10। तो आंसर आएगा मेरे फौजी 10। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। माइनस के पद से प्लस का पद कटेगा, यहां बनेगा 5, यहां बनेगा 5 और 5 और 5 10। चलिए अगला, एक बाग में उतने ही पेड़ है जितने की क्यारियों की संख्या। बाग में यदि कुल 1024 पेड़ हो तो क्यारियों की संख्या कितनी होगी? तो एक क्यारी में कितने पेड़ होंगे? पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक बाग में उतने ही पेड़ है जितने की, एक बाग में, एक बाग की एक क्यारी में, गलत पढ़ गया मैं, बाग की एक क्यारी में उतने ही पेड़ हैं जितने की क्यारियों की संख्या। यदि बाग में कुल 1024 पेड़ हो तो एक क्यारी में कितने पेड़ है? देखिए, जैसे बाग में मान के चलो तीन तीन क्यारी है, ठीक है, 4 ले लेते हैं, 4 क्यारी, तो प्रत्येक क्यारी में 4 ही पेड़ होंगे। 4 क्यारियां थी तो प्रत्येक क्यारी में कितने पेड़ होंगे? 4, यानी कि ये ठोस वर्ग बनेगा। ठोस वर्ग मतलब जितने की क्या, जितनी क्यारियां उतने ही पेड़। क्यारी कितनी है? 4, तो एक क्यारी में 4 ही पेड़। जैसे 5 क्यारी लेता हूं मैं, ठीक है, 5 क्यारी मतलब कतार, 5 कतार है ऐसे, ये 5 कतार, प्रत्येक कतार में 5 ही पेड़ होंगे। क्यारी 5 मतलब लाइन 5, तो एक लाइन में 5 ही पेड़। 1 2 3 4 5, पहली लाइन में 5 पेड़, दूसरी लाइन में 2 3 4 5, दूसरी लाइन में 5 पेड़, तीसरी लाइन में 2 3 4 5, इसमें भी 5 3 4 5, इसमें 5 2 3 4 5, प्रत्येक कतार में उतने ही पेड़, 5 पेड़, जितने की कतारों की संख्या। कितने? 5। एक लाइन में कितने पेड़? 5 पेड़। एक लाइन में 5 पेड़, लाइनों की संख्या 5। अगर एक लाइन में 6 पेड़ होंगे, एक लाइन में 6 पेड़ होंगे तो लाइनों की संख्या 6। एक लाइन में 6 पेड़, एक लाइन में 6 पेड़, लाइनों की संख्या टोटल पेड़ 36। एक लाइन में 5 पेड़, 1 2 3 4 5, और लाइनों की संख्या 5, तो टोटल पेड़ 25। एक लाइन में 4 पेड़, एक लाइन में 4 पेड़, 4 लाइन, तो टोटल पेड़ 16। यानी कि जो संख्या मिलेगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, टोटल कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या होगी वो कुल संख्या होगी, वर्ग संख्या। एक वर्ग संख्या दे रखी है आपको 1024, इसका वर्गमूल ले देंगे, इसका वर्गमूल जैसे 36 का वर्गमूल लेंगे तो 6, 25 का लेंगे तो 5, 400 का 16 का लेंगे तो 4, इसका वर्गमूल ले देंगे, इसका 1024 का, तो इसका वर्गमूल मेरे भाई पंक्तियों की संख्या आएगी। एक लाइन में पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। 1024 का वर्गमूल भाग विधि से नहीं लेंगे मेरे, एक जुगाड़ बताया था दूसरी विधि, ठीक है, बहुत अच्छी विधि है। आज जिन्होंने नहीं पढ़ी वर्ग वाली क्लास देख लो, उसमें देख लियो, ज्यादा नहीं 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। ये तो संख्या बहुत छोटी है, बड़ी संख्याओं का आंसर बहुत जल्दी आता है। वर्ग वाली क्लास में देखना, 4 आता है 2 के में और 8 के वर्ग में, एक अंक को छोड़ना। 10 से छोटी वर्ग संख्या 9 है, किसका वर्ग है? 3 है, बड़ी 16, ये 3 जो के तो लिखा जाएगा। 10 के नजदीक 9 है, 10 के नजदीक 9 है, 9 के सामने 2 है, तो इसे 1024 का वर्गमूल 32 आएगा। जिसने पहली बार वो क्लास देखा उसके समझ में नहीं आया होगा वर्गमूल कैसे किया है। वर्ग वाली क्लास में भाई उसमें देखना डिटेल में समझा रखा, बहुत बहुत जल्दी आता है। संख्या ये छोटी है, बहुत छोटी है। बड़ी बड़ी संख्याओं का आंसर ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 डबल कर ले, 10 सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्याओं का आंसर आ जाता है। चलिए अगला,
में से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। मेरे भाई कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, इनका आंसर देती है भाग विधि। कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, इनका आंसर देती है भाग विधि। देखिए 1950 का वर्गमूल लूंगा मैं भाग विधि से, 1950 का वर्गमूल लूंगा मैं भाग विधि से। देखिए जोड़े कहां से बनेंगे, पीछे से। भाग विधि में जोड़े बनते हैं पीछे से पूर्णांक में। थोड़ी देर पहले हमने 0.1 का वर्गमूल निकाला था, 0.1 का वर्गमूल, 0.1 का वर्गमूल, ठीक है। 0.1 का वर्गमूल निकाला था, दशमलव में जोड़े बनते हैं आगे से और पूर्णांक में जोड़े बनते हैं पीछे से। जोड़े बनेंगे पीछे से। 19 से छोटी वर्ग संख्या 16 है, किसका वर्ग है, 4 का। 19 में से 16 गए, 3 बचते हैं। यहाँ क्या होता रहेंगे, 4, 4 में जोड़ा जाएगा 4, 8 बन गया। आगे उतरेगा पूरा 50। इस 8 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 350 या उससे छोटी। 8 के पीछे 8 चौका 32, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 336। 4 लिखने पर 336, 336 में एक शब्द बोलूंगा, ध्यान देना उस पर। 10 में से 6 गए, 4 बच गए। 4 में से 10 में 6 गए, 4 बचे। 4 में से 3 गए, 1 बचा। मैं एक शब्द बोलूंगा, ध्यान देना उस पर। ये 14 क्या है, ये 14 क्या है, ये 14 मेरे भाई शेषफल है। हाँ बोलोगे शेषफल है। शेषफल होता क्या है, शेषफल होता क्या है, तो शेषफल एक तरह का कचरा होता है जो उस संख्या में फालतू है, ऐसे समझना। शेषफल क्या होता है, शेषफल कचरा होता है जो उस संख्या में ज्यादा था। भाग दिया, भाग नहीं गया पूरा पूरा, ज्यादा था। जैसे आप 32 में भाग दोगे 6 का, 6 पंजा 30, ठीक है। ये दो क्या है, ये शेषफल है। तेरी मेरी भाषा में बोलूं तो शेषफल का मतलब कचरा है, कचरा वो बचता था। 32 ज्यादा थी, संख्या 6 से डिवाइड नहीं हो रही, 2 ज्यादा है। अगर 2 कम होती, अगर 2 कम होती तो 6 से डिवाइड होती, अगर 2 कम हुई तो 6 से डिवाइड होती, मतलब 6 का भाग जाता पूरा पूरा। 3 33 34 लेता हूं, 34 है तो 30 से 4 ज्यादा, मतलब आपका 4 शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, वो एक्स्ट्रा है। ये 4 का, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो निकाल दो। हाँ एक्स्ट्रा है तो कम कर दे। कितना कम करेंगे, जो तेरा शेषफल है। इस अब समझा होगा। इस 1950 में 14 फालतू है, 1950 में क्या है, 14 फालतू है। 1950 में से 14 माइनस कर दे, 1950 में 14 माइनस करेंगे, संख्या मिलेगी 1936, जो कि एक वर्ग संख्या है। जो किसका वर्ग है, 44 का वर्ग संख्या है। सवाल हमसे क्या पूछा है, कम से कम क्या घटाया जाए, तो आंसर है 14 घटाने पर। ये 14 ही घटा जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा घटाया जाएगा। एक्स्ट्रा घटाने पर आपकी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, वो तो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, वर्गमूल है ना, ये वाला सवाल वो नहीं। चलो जी, 14 एक्स्ट्रा है। अगर ये होता है नहीं, सपोज यहाँ 0 बचती, 0 बचती तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती, 0 बचती तो संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर यहाँ 14 नहीं होता या 50 नहीं होता मेरे भाई, 36 होता, आप 36 उतारते, या 350 जगह होता 336 और नीचे 336, मतलब शेषफल 0। शेषफल 0 दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती। आपका 336 है, आपका 350 है, 350 में एक्स्ट्रा क्या है, 14, 14 एक्स्ट्रा दी गई संख्या, 14 ज्यादा है, 14 कम कर दीजिए। 14 कम करने पर हो गया क्या, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, जो कितनी होगी, 1936। हमसे आंसर 1936 का नहीं पूछा, हमसे पूछा गया क्या घटाए, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाएगा, 14 घटाया जाएगा। अगर पूछता 1950 के नजदीक, 1950 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, तब आंसर 1936 था। ये वर्ग के वो क्वेश्चन थे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं, ज्यादातर पूछ जाते हैं। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।